Hello, dear students. This is Muhammad Safiq. Hope you are all very well. Like the previous one, we are back again with another video focusing an important topic. Let's start the discussion then. Before starting the video, we are discussing the test which I have given you in previous video. The first example, मुझे बुखार था. I had fever. तुम्हारे पास कितनी किताबें थी? How many books had you? After that, the next sentence was, मेरे पास लाल कलम नहीं था. I had not red pen. उस राजा के 2 बेटे तथा 1 बेटी थी. That king had 2 sons and a daughter. उसके सिर में दर्द था. He had a headache. तो फ्रेंड्स, आज का जो पहचान है, पहचान नंबर 3, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सबसे मुख्य या मेन कह सकते हैं, यह मेन रूल है. ता था, ती थी, ते थे, आ, ओ, ई, ए. जानकारी के लिए बता दें, प्रेजेंट टेंस में इसका जो प्रेजेंट फॉर्म है उसमें ता है, ती है, हमने पढ़ा था. लेकिन आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं. इसमें उसका जस्ट बिलोंग या अपोजिट कह सकते हैं. याद रखिएगा, केवल ता था, ती थी ही नहीं आएंगे, बल्कि वाक्यों के अंत में हिंदी के स्वर भी आ सकते हैं कोई भी. जैसे मैं पढ़ता था, मैंने पढ़ा, वह सोता था, वह सोया. ये दोनों भी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट की कैटेगरी में आ सकते हैं. तो सोया मतलब ये भी पास्ट है. तो बढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की रूल की तरफ. अफर्मेटिव सेंटेंस रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC. अब यहाँ एक नई चीज़ देखने को मिलती है. प्रेजेंट टेंस में हमने जो रूल्स लिखवाया था उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में SIES प्लस ऑब्जेक्ट अन्य था. बट यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना आकर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है. तो बिल्कुल भी अब हम कन्फ्यूजन यहाँ होती है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म कैसे ज्ञात करें. तो इसके लिए इस वीडियो के अंत में भी हमने बहुत सारे वर्ड्स दिए, उसे आप पढ़ें, समझें और उसे याद कर लें. अपनी कॉपी में स्क्रीनशॉट लेकर लिख डालें. तो नीचे कुछ फॉर्म के रूप में हमने मेंशन कर रखा है, इसे आप पढ़िएगा. बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इंग फॉर्म. बेस फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट फॉर्म. अब पास्ट फॉर्म का मतलब होता है सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस फॉर्म. और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है थर्ड फॉर्म. उसके बाद वर्ब में ING जो कंटिन्यूअस या और भी ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जिसके लिए वीडियो जल्द आने वाला है, उसके रूप में यूज़ किया जाता है. जैसे बाई, बाई मीन्स खरीदना होता है, BUY. बाई का सेकेंड फॉर्म बॉट, बॉट, बाइंग. इसी प्रकार बाइंड, बाउंड, बाउंड. ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्टेड, ब्रॉडकास्टेड, ब्रॉडकास्टिंग. ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं. इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, इजीली आप इसको याद कर सकते हैं. बहुत सिंपल तरीके से मेंशन किया गया है. बहुत सारे वर्ड्स हैं. अक्सर ऐसे वर्ड्स कंफ्यूज कर देते हैं, तो बेझिझक आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें. ड्रीम, ड्वेल, फीड, फील, फाइट, फाइंड, बहुत सिंपल वर्ड्स हैं. इसे आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से इसको अपने कॉपी में नोट कर ले. यहाँ भी दूसरे चार्ट में होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, इनले, इनलेड, इनलेड. यदि आपको मीनिंग नहीं आता हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट करें, वहाँ आपको हिंदी ज़रूर बताएंगे. इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स हैं. लीव, लैंड, लाई, लाइट, लूज, मेक, मीन, मीट, मेल्ट, मिसवेड, मिसलीड, ओवरफियर. अब यहाँ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत छोटे वर्ड्स होते हैं जो कुछ मिलते जुलते होते हैं. जैसे वैक्स, वैक्स्ड, वैक्स्ड, वेड, वेडेड, वेडेड. इसके अलावा नीचे कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनका तीनों फॉर्म लगभग मैचिंग होता है. देखिए, बेट, 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 बस्ट, बस्ट, बस्ट. इसी प्रकार बहुत सारे वर्ड्स हैं. बीट, 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 बिकम, बिकेम, बिकम. थोड़ा सा चेंजिंग इसमें आता है, देखने को मिलता है.
और वर्ब का आईएनजी जो है पीछे चौथे फॉर्म के रूप में हमने मेंशन किया है। तो बढ़ते हैं हम रूल की तरफ, एग्जाम्पल की तरफ। जैसा कि आपको बता दिया गया है, पास्ट इंडेफिनिट का जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह हर समय अपने दोस्त की मदद करता था। तो देखिए वाक्यों के अंत में था आया है। अब यहाँ क्रिया क्या है? मदद करना। तो मदद करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेल्प। तो हेल्प का सेकेंड फॉर्म आप उस चार्ट में भी देख सकते हैं। नहीं पता तो उसके नीचे हमने मेंशन कर रखा है, उसे ध्यान से देखें और कॉपी में नोट करें। हेल्प का सेकेंड फॉर्म हेल्प्ड होता है, हेल्प्ड हेल्प्ड हेल्प्ड। तो ही हेल्प्ड हिज फ्रेंड एवरी टाइम, बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ देखिए हेल्प का तीनों चारों फॉर्म हमने मेंशन कर रखा है, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्पिंग। इसके बाद पिताजी रोज़ सुबह टहलते थे। फादर वॉक इन द मॉर्निंग एवरी डे, पर डे, डेली। कोई भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं वहाँ पे। यहाँ वॉक वर्ब इस सेंटेंस की क्रिया है। वॉक मीन्स टहलना, जो एक्शन हो रहा है फादर के द्वारा। तो वॉक का सेकेंड फॉर्म वॉकड, वॉकड, वॉकिंग, इस प्रकार होगा। अगला जो एग्जाम्पल है, मैंने जंगल में एक शेर देखा। तो यहाँ देखिए ता था न आकर अंत में आ ई ए आया है, देखा, ख पर आ की मात्रा आ रहा है। तो इस प्रकार यह भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इसी रूल से मैच कर रहा है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा मैंने की अंग्रेजी आई, देखा सी मीन्स देखना, सी का सेकेंड फॉर्म सा। आई सा ए लायन इन द फॉरेस्ट, बिल्कुल इसी प्रकार लिखेंगे, आंसर सही है। अब यहाँ सा का फर्स्ट फॉर्म सी होता है, सी, सा, सीन, सेइंग। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। राम्स ब्रदर स्टोल माई बुक, राम के भाई ने मेरी किताब चुराई, बिल्कुल हिंदी यहाँ मेंशन किया गया है। अगला है, यहाँ चुराना की अंग्रेजी स्टील होता है, स्टील का सेकंड फॉर्म स्टोल, स्टोलन, इस प्रकार मेंशन करेंगे। निगेटिव फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। निगेटिव फॉर्म प्रेजेंट टेंस के ही तरह ये भी वर्क करता है। प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट लगाया गया था, डू या डज के बाद नॉट लगाया गया था, लेकिन ये पास्ट टेंस है। तो डू या डज का जो पास्ट टेंस होगा वो डिड होगा। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसे अच्छे से याद कर लें। हमेशा पास्ट टेंस में निगेटिव फॉर्म में या तो वाज वेयर के बाद नॉट होता है, या तो डिड के बाद नॉट होता है, या तो कुड या माइट के बाद नॉट होता है। ये कुछ ऐसे हिंट के तौर पे आप याद कर लें। तो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। मैंने इस खिलौने को नहीं तोड़ा, बहुत सिंपल रूल सेंटेंस है। नहीं भी आया है, तोड़ा पास्ट इंडेफिनिट भी है। तो आई डिड नॉट ब्रेक दिस टॉय, इस खिलौने के लिए दिस लिखेंगे। वह झूठ नहीं बोलता था, तो ही डिड नॉट टेल ए लाई, इस प्रकार इसको मेंशन करेंगे। अगला जो रूल है वो कभी नहीं आने पर है। नहीं आता है तो क्या रूल अलग हो जाता है। कभी नहीं आने पर हम नेवर का यूज करते हैं, बट यहाँ डू या डज या डिड का प्रयोग हम कदाचित नहीं करेंगे। जैसा कि रूल में हमने मेंशन कर रखा है, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म है क्योंकि यहाँ डू या डिड का प्रयोग हमने नहीं किया है। बढ़ते हैं रूल्स एग्जाम्पल की तरफ। उसने कभी किसी को गाली नहीं दिया। सी नेवर अब्यूज्ड एनीवन, अब्यूज का सेकंड फॉर्म अब्यूज्ड होता है। इस प्रकार उसने कभी किसी को गाली नहीं दिया, तो सी नेवर अब्यूज्ड एनीवन। अगला है दैट बॉय नेवर सा ए वाइट एलिफेंट, उस लड़के ने कभी सफ़ेद हाथी नहीं देखा। फिर क्रम में आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य एक ग्रुप किया है। डू या डज, प्रेजेंट टेंस में डू या डज को पहले करते हैं, लेकिन पास्ट टेंस में डिड को हम पहले करेंगे। पहले डिड होगा, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन आफ्टर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल होगा, क्या तुम कॉफ़ी पसंद करते थे। देखिए ये ए ग्रुप का सेंटेंस है क्योंकि जो वाक्य है वो क्या से प्रारंभ है। तो क्या से स्टार्ट होने पर हम वाट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि उन्हीं जो जिसके बाद हम नॉट ऐड करते हैं उन वर्ब को पहले लगाएंगे। तो डिड को हम पहले करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। तो डिड यू लाइक कॉफ़ी, बिल्कुल हमारा आंसर सही है। ऐसे भी आप भी ढेर सारे सेंटेंस बनाएं, उसमें नहीं लगाएं, कभी नहीं लगाएं,
क्या लगाएं, आपका भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के रूप में क्रिएट होगा। एग्जाम्पल है, क्या वह शतरंज खेलती थी? बिल्कुल, यह भी एक ग्रुप है। खेलती थी यानी पास्ट इंडेफिनिट है, थी आया हुआ है, तो क्या के लिए? डिड सी प्ले चेस। अगला है बी ग्रुप। बी ग्रुप में आपको बताया गया है प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आते हैं उसके जो रूल्स होते हैं, डिड के पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लगा देते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, तुम रोज़ सुबह क्या याद करते थे? बिल्कुल, क्या बीच में आया है, इट मीन्स यह इंट्रोगेटिव का बी ग्रुप है, यानी क्या बीच में जब आते हैं तो इंट्रोगेटिव बी ग्रुप माने जाते हैं। तो क्या की अंग्रेजियाँ हम पहले बनाएंगे। तो व्हाट डिड यू लर्न इन द मॉर्निंग डेली? व्हाट डिड यू लर्न डेली इन द मॉर्निंग, या डेली को हम अंत में भी लिख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है, वह ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्लाती थी? तो क्यों की अंग्रेजी वाई डिड सी शाउट लाउडली या क्राई लाउडली। देखिए, बिल्कुल हमारा सेंटेंस सही है। आप भी इसी तरह से ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले एग्जाम्पल की तरफ। तुम इस गेम को कैसे खेलते थे? हाउ डिड यू प्ले दिस गेम? आफ्टर दैट, कौन आने पर यूज ऑफ हु, यानी कौन आने पर सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने समझाया था कि जब भी कौन से वाक्य प्रारंभ होते हैं तो उसका जो इंट्रोगेटिव रूल होगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर हु लगा दिया जाएगा। तो इस रूल में भी कुछ ऐसा ही किया गया है। हु प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत छोटा रूल है। अक्सर ऐसा सेंटेंस हमें कंफ्यूज कर देता है। हु आने पर हम डू या डज का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे। यदि सेंटेंस पॉजिटिव में है तो हम डू या डज या डिड का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें गणित कौन पढ़ाते थे? बिल्कुल, तुम्हें गणित कौन पढ़ाते थे, कौन भी आया, थे भी आया, तो क्या करेंगे? हु टाट, टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट, हु टाट यू मैथ, इस प्रकार मेंशन करेंगे। अगला है कितना कितनी, हाउ मेनी हाउ मच, कौन सा कौन सी, विच किसका किसकी, हुज आने पर। ये हमने मीनिंग मेंशन किया है कि अगर ये सब वर्ड कहीं आते हैं तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, यहाँ नीचे इस रूल में हमने मेंशन कर रखा है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड और यहाँ नाउन बढ़ गया है, यानी इंट्रोगेटिव ही सेंटेंस सेम, सब कुछ सेम है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की यहाँ नीड नहीं है, केवल समझना है कि हम उस रूल को कहाँ ऐड करें। हर टेंस में यही होता आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमने नाउन को मेंशन कर दिया है, बाकी सब सेम रूल वही है। आप एक बार इसे कॉपी में जब लिखेंगे बिल्कुल आपको बहुत सिंपल लगने लगेगा ये रूल। बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। हाउ मच मिल्क डिड ही ड्रिंक डेली, मतलब होगा हाउ मच का मतलब कितना, हाउ मच मिल्क डिड ही ड्रिंक डेली, यानी वह रोज़ कितना दूध पीता था या उसने रोज़ कितना दूध पिया। अगला है हाउ मेनी पेन्स डिड यू बाई इन ए मंथ, यानी तुम एक महीने में कितना कलम खरीदते थे। अगला है विच मीन्स कौन सा, तो विच बुक डिड यू रीड इन नाइट, यानी तुम रात में कौन सी किताब पढ़ते थे, कौन सी आएगा, इस प्रकार बैठा देंगे। अगला सेंटेंस है हुज पेन डिड सी स्टील, यानी वह किसका कलम चुराती थी। हुज मतलब किसका किसकी। बढ़ते हैं इसी क्रम में लास्ट और फाइनल रूल की तरफ, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। रूल ए ग्रुप का है, इसमें सेम इंट्रोगेटिव का ए ग्रुप का रूल है, केवल हम सब्जेक्ट के बाद नॉट मेंशन कर देंगे, बाकी सारा सेम रूल होगा, उसमें ज़रा सी भी हमें चेंजिंग नहीं करना है। बढ़ते एग्जाम्पल की तरफ। डिड यू नॉट बीट हिम डेली, देखिए डिड भी आया, सब्जेक्ट के बाद नॉट मेंशन किया गया। क्या तुम उसे रोज़ नहीं पीटते थे। अगला एग्जाम्पल है डिड सी नॉट प्लक दोज फ्लावर्स, क्या वह उन फूलों को नहीं तोड़ती थी। बी ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, सेम रूल इंट्रोगेटिव का बी ग्रुप है, यहाँ केवल सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट मेंशन किया है,
बाकी सारा रूल एक जैसा है, सेम है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। वाई डिड ही नॉट हेल्प मी, मतलब होगा उसने मेरी मदद क्यों नहीं की। वाई डिड यू नॉट टेक पार्ट इन दिस गेम, तुम इस खेल में हिस्सा क्यों नहीं लिए। तो इस प्रकार ये रूल समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं इस रूल के टेस्ट की तरफ। एक्सरसाइज 4 अकॉर्डिंग टू रूल्स। पहला वाक्य है, गिलहरी ने पर्वत से क्या कहा। यदि आपको ट्रांसलेशन आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। वह कल आगरा से आया, यह भी सेम इसी टेंस से रिलेटेड है। इस वर्ष कितने विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। उसने तुमसे क्या क्या कहा। इस कुर्सी को किसने तोड़ा। कल बाज़ार से तुमने क्या क्या खरीदा। ये क्या क्या आने पर हमने पढ़ाया है इसे। बिल्कुल भी यदि आपको आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में इन सब वाक्यों को ट्रांसलेट करें, कमेंट करें। आपका आंसर सही होगा तो वहाँ पे आपको मेंशन किया जाएगा। उसने छाता क्यों नहीं लिया। कोरोना महामारी पूरे विश्व में क्यों फैल गई। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया। मैंने सड़क पर एक अंधे आदमी को टहलते हुए देखा। Wait. Today I am going to provide you all form of verb. So take a screenshot from your mobile and write it in your copy for learning. If you like this video, please don't forget to subscribe and press the bell icon, like, comment and share.